Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. My dear students, my dear friends, आज हम रिपोर्ट राइटिंग पर डिस्कस करेंगे और आज इस टॉपिक पर आज हम दो रिपोर्ट राइटिंग देखने जा रहे हैं। एक हमने प्रीवियस वीडियो में जो इससे पहले वीडियो अपलोड किया है उसमें ही रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा की है। और इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन एनी स्कूल पर हमने एक रिपोर्ट भी प्रेषित की थी पिछले वाले वीडियो में। तो ख़ास तौर से हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्लासेस, चाहे यूपी बोर्ड का हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड का हो सकता है, ये रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। 9th, 10th, 11th, 12th और अन्य जगह भी रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चंस बीए या एमए स्टैंडर्ड में भी हो सकते हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी हमारे टीचर्स भाई के लिए भी आवश्यक हो सकता है, उसको भी लाभदायक हो सकता है, इसको ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। क्वेश्चन हमने लिया है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द टीचर्स डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। मतलब आपके कॉलेज में टीचर्स डे मनाया गया, उस पर आपको एक रिपोर्ट प्रेषित करनी है जो 80 से 100 वर्ड में होनी चाहिए। 80 से 100 वर्ड का मतलब है गाइस 12 से 14 लाइनें या 10 से 12 लाइनें कॉपी की, या कहना चाहिए एक पेज मान लीजिए, एक पेज की रिपोर्ट भी पर्याप्त मानी जाती है ना। तो देखिए आंसर में दिया है टीचर्स डे सेलिब्रेशन, अच्छी से हेडिंग बनाएंगे आप और अच्छे मार्क्स लेने के लिए, जैसे ये हमने लिखा है टीचर्स डे सेलिब्रेशन, इसको और आप इस तरह से बढ़िया ढंग से आप ऐसे करके या जो भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं, मतलब अच्छा लगे, बॉक्स भी बना सकते हैं या इस तरह अपना डिज़ाइन दे सकते हैं तो जिससे अच्छा लगे। अब देखिए किस तरह से लिखते हैं, हमने पीछे ही बताया, पुनः एक बार बता रहे हैं। हम जैसे ही हमारा जो शीर्षक पड़ेगा, जो भी शीर्षक है, जैसे टीचर्स डे सेलिब्रेशन हमारा शीर्षक हो गया, टाइटल हो गया, ओके। अब इसके नीचे में लिखना है जिसका किसी का भी नाम जो रिपोर्ट प्रेषित करता है। तो हम ये 10th F का छात्र है विकास, तो वह रिपोर्ट बना रहा है, तो हमने लिखा है बाई विकास क्लास 10th F, ये आपको डालना है इसके नीचे, ठीक। अब लेफ्ट साइड में आपको एड्रेस डालना और डेट डालनी होती है, कहाँ से आप रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं। तो हमने लिखा है, देखिए बरेली हो गया, 11th of September 2025, क्योंकि टीचर्स डे की फ्रेंड्स ये अभी हमने बिफोर टाइम प्रेषित कर रहे हैं रिपोर्ट, क्योंकि ये 2025 का मामला है। टीचर्स डे चाहे तो आप 2024 भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी बिफोर टाइम है। आज है 31 अगस्त है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई डेट से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल तो हम समझा रहे हैं, आप अपनी डेट जो भी है। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, तो उसकी 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद रिपोर्ट मान लो, 1-2 दिन बाद जब भी चाहे रिपोर्ट आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का 6 को भी बना सकते हैं, डेट्स का कोई इशू नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखें कि 5 सितंबर के बाद की डेट आप रखें, ओके। तो हमने डाला 11th September 2025। अब देखिए थोड़ा सा दूसरी लाइन से शुरू करेंगे। अब लाइनों का हम बताएं, बच्चे स्टूडेंट्स हमारे छात्र होते हैं गलती कर देते हैं। जैसे ये लिखा है हमने वाई विकास, ठीक है, क्लास 10th, इसके एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे बरेली, केवल स्थान का नाम लिखेंगे, बस ओनली वन। कोई सा हो सकता है, बरेली हमने डाला है अपना। अब इसके नीचे डेट, और डेट को इस तरह लिखेंगे, मतलब ये तो आप रोमन में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो इसमें काउंटिंग्स में 11th लिख दिया हमने।
और फिर सितंबर मतलब महीने का नाम पूरा लिखिए, कॉमा लगा कर सन डाल दीजिए। इसका ध्यान रखेंगे, उल्टा सीधा नहीं लिखना है, जिससे प्रभाव अच्छा होता है, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर अगली लाइन जो है हमारी, जब शुरुआत करेंगे तो जैसे यहाँ से हमने छोड़ा है तो ये लास्ट लिखा है ना, जैसे नेक्स्ट लाइन है, यहाँ से नहीं लिखे। कुछ बच्चे यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, वो गलत होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं पैराग्राफ चेंज किया हमने, तो पैराग्राफ की दृष्टि से थोड़ा छोड़ेंगे, इतना मान लो 2 शब्द का या 1 शब्द का, और फिर यहाँ से शुरू करेंगे। लिखा है, पहले पढ़ देते हैं रिपोर्ट के लिए। लास्ट वीक टीचर्स डे was celebrated with great pomp in our school या कॉलेज भी हो सकता है, MB इंटर कॉलेज बरेली on 5th September. The school was decorated very nicely. All the teachers were honored by the manager of the school management committee. The students sang couplets and songs. Tributes were paid to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan on this very occasion. The city MLA and the Minister of the UP government, Dr. Arun Kumar, was the chief guest of the program. The principal and the chief guest delivered valuable speeches. Sweets were also distributed in the end. इसका ये मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, इसमें कोई टफ लैंग्वेज नहीं लिखना, सबसे बड़ी बात है। हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया कैसे लिखना है। लिखने को कोई भी लिख सकता है रिपोर्ट, लेकिन एक अच्छी रिपोर्ट वही मानी जाती है जिससे आसान लैंग्वेज समझ सके। देखिए लिखा है, लास्ट वीक टीचर्स डे वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प। पॉम्प का मतलब होता है बड़े धूमधाम से। इन आवर स्कूल MB इंटर कॉलेज बरेली ऑन 5th सितंबर, मतलब पिछले सप्ताह हमारे कॉलेज MB इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को बड़े धूमधाम से मनाया गया या बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। द स्कूल वाज डेकोरेटेड वेरी नाइसली। जो स्कूल था, हमारा कॉलेज था, बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया, मतलब सजाया गया। All the teachers were honored by the manager of the school management committee. जो कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के जो मैनेजर साहब हैं, उन्होंने सभी टीचर्स के लिए सम्मानित किया। ओके, देखिए ऑनर की स्पेलिंग HONOURED भी होता है और ये भी मानना है, ठीक है। द स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। द स्टूडेंट्स सेइंग कपलेट्स एंड सॉन्ग्स, और जो विद्यार्थी थे उन्होंने क्या किया, कपलेट्स दोहे, कहानियाँ, कविता सुनाई। द ट्रिब्यूट्स वर पेड टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑन दिस वेरी ओकेजन। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, इस शुभ अवसर पर सभी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी या श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनको याद किया। द सिटी MLA एंड द मिनिस्टर ऑफ UP गवर्नमेंट डॉक्टर अरुण कुमार वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। और जो शहर के विधायक हैं, शहर विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में इसमें वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर अरुण कुमार, उस प्रोग्राम के क्या थे, चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। ये बच्चा लिख रहा है, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड वैल्यूएबल स्पीचेज। प्रधानाचार्य जी महोदय और मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य या भाषण दिए या प्रेषित किए। स्वीट्स पर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंड, और अंत में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मिठाइयों का वितरण किया गया। तो ये हमारी रिपोर्ट हो गई गाइस टीचर्स डे सेलिब्रेशन पे। आराम से इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बहुत इजी भाषा है। अब दूसरी रिपोर्ट हम और ले रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट हमने ली है
क्वेश्चन दिया है, राइट अ रिपोर्ट ऑन अ हार्ट ब्रेकिंग एक्सीडेंट ऑन द रोड इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। तो हार्ट ब्रेकिंग हृदय विदारक एक्सीडेंट दुर्घटना ऑन द रोड, तो हार्ट ब्रेकिंग एक्सीडेंट पर आपको एक रिपोर्ट बनानी है जो कि 80 से 100 शब्द में हो सकती है। जैसे कहीं आप जा रहे होते हैं तो रास्ते में कई बार घटनाएं, दुखद घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटना से कहते हैं। एक होती है घटना, एक होती है दुर्घटना। घटना घटने के लिए होती है, दुर्घटना से आदमी टूट जाता है। तो आपके सामने कोई दृश्य ऐसा हुआ हो जो कि आपके हृदय में घात कर गया हो, हृदय में चुभ रहा हो, हार्ट ब्रेकिंग हो, हृदय विदारक हो, उस एक्सीडेंट का वर्णन आपको रिपोर्ट के माध्यम से करना है। ये बोर्ड एग्जाम आया हुआ है, पीछे बताया था वो भी रिपोर्ट आई है। तो हम आंसर मार्क करके और अपना हेडिंग डाल देंगे, अ हार्ट ब्रेकिंग एक्सीडेंट। क्या डालना है? अ हार्ट ब्रेकिंग एक्सीडेंट। इसे और बढ़िया करके आप सजा करके अपना जैसे भी चाहे, जिससे सुंदर दिखे, इसे चीज़ सबको बहुत बढ़िया करके सजा के डालिए। मैं तो जो है इस तरह से अपना आपको जैसे भी है बता रहा हूँ, जैसे आप अच्छी कला हो तो सभी मार्क्स आपको मिलते हैं। ओके, सजाना। अब हमने लिख दिया बाई सोनू, अब कोई भी हो सकता है सोनू, एक नाम हमने दे दिया। तो जिसका नाम हो, किसी के नाम से रिपोर्ट जो बना रहा है उसका नाम हम डाल दिया बाई सोनू, क्योंकि शीर्षक के ठीक नीचे आपको क्या लिखना है? रिपोर्टर का नाम जो रिपोर्ट बनाता है। ठीक। अब लेफ्ट साइड में पीछे बताया वही चीज़ है, आपको स्थान का नाम बना डालना है। जैसे मुरादाबाद डाल दिए, मुरादाबाद का व्यक्ति हो सकता है। नीचे डेट डालना होता है 18 जुलाई 2025, ये हमने डेट मेंशन कर दी है। कोई भी डेट आप डाल सकते हैं जो आपके सामने उचित हो, लेकिन ध्यान रखना, पुनः बता रहे हैं 18 जुलाई के बाद कॉमा लगाया है और फिर 2005, इसका ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ों का ये ग्रामेटिकल मिस्टेक मानी जाती है, इसको विशेष ध्यान रखना। आइए पढ़ते हैं रिपोर्ट। सोनू क्या रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। आई सॉ ए फाल्स कॉलिजन between a car and a motorcycle on the Moradabad Delhi highway. The speed of the car was more than 130. The motorcyclist was going from Moradabad towards Delhi. The accident took place due to the sudden arrival of stray cattle on the highway. The car driver tried to save the stray animal. The accident was so fast that the motorcyclist died on the spot. All the 3 passengers in the car were badly injured. As soon as the information was received, the police and the ambulance reached there. The injured were admitted to the district hospital. The accident was very heartbreaking. ये रिपोर्ट प्रेषित की है, इसको समझ लेते हैं क्या कुछ है इसका मीनिंग। हार्ट ब्रेकिंग हृदय विदारक घटना, दुर्घटना को मतलब दुर्घटना होती है एक्सीडेंट में। बाई सोनू, मुरादाबाद 18 जुलाई 2025। क्या हुआ? रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। आई सॉ देखा, अ फायर्स कॉलिजन एक भयंकर टकराव, टक्कर होना, बिटवीन अ कार एंड ए मोटरसाइकिल ऑन द मुरादाबाद दिल्ली हाईवे। मतलब मैंने मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर एक कार और मोटरसाइकिल के बीच भयंकर भिड़ंत देखी, भयंकर टकराव देखा। द स्पीड ऑफ द कार वाज मोर देन 130। जो कार की स्पीड थी वो 130 से ज़्यादा थी। ज़्यादा स्पीड भी घातक हो सकती है, ये रिपोर्ट में प्रेषित किया गया है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं अधिक स्पीड से। द मोटरसाइकिलिस्ट वाज गोइंग फ्रॉम मुरादाबाद टुवर्ड्स दिल्ली। और जो मोटरसाइकिल सवार था वो मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जा रहा था। द एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू द सडन अराइवल ऑफ stray cattle ऑन द हाईवे।
और जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसके कारण हुआ? अचानक अराइवल, सडन अराइवल, अचानक आना ऑफ एस्ट्रे, एस्ट्रे मतलब आवारा पशु, कैटल होता है पशु, ऑन द हाईवे। और जो एक्सीडेंट, जो घटना हुई थी वो किस कारण से हुई थी? क्योंकि अचानक से आवारा पशु हाईवे पर आ गया। अब देख रहे हैं आजकल नीलगाय हैं, गाय भी हो सकती हैं, सांड भी हो सकते हैं जो घूम रहे हैं, तो कभी कभार इससे बड़ी दुर्घटना हो जाती है। द एक्सीडेंट वाज सो फास्ट दैट द मोटरसाइकिलिस्ट डाइड ऑन द स्पॉट। एक्सीडेंट इतना भयंकर था, इतना तीव्र था कि जो साइकिल सवार था डाइड ऑन द स्पॉट, उसी समय ऑन द स्पॉट तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई कुछ मिनटों में। ऑल द 3 पैसेंजर्स इन द कार वर बैडली इंजर्ड। और जो तीनों, सभी के सभी तीनों पैसेंजर्स थे, एक ड्राइवर होगा और 2 यात्री होंगे, और भी हो सकते हैं, मतलब कि ड्राइवर या 3 यात्री मान सकते हैं, मतलब सभी की बात है तो एक ड्राइवर 2 यात्री होंगे, 3 लोग थे सवार कार में। वर बैडली इंजर्ड, बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे। एज सुन एज, जो ही या जैसे ही, इन्फॉर्म बाद रिसीव, सूचना मिली, इंफॉर्मेशन होता सूचना, बाद रिसीव प्राप्त हुई, द पुलिस एंड द एम्बुलेंस रीच्ड देयर, पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई। आप देखते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं और एम्बुलेंस से तत्काल सेवा करती है, बहुत अच्छी बात दी गई है कि भाई कोई नहीं सहारा देता है, व्यक्ति देखते रहते हैं, लेकिन एक्सीडेंट में अपने को बचाना भी चाहता है आदमी की मेरे नाम नहीं हो जाए, तो लेकिन ऐसा नहीं है भाई, किसी की परिस्थितियाँ हो तो उसको सॉल्व किया जाए। और पुलिस और एम्बुलेंस तत्पर सेवा में रहती है, और वो वहाँ पर जैसे ही सूचना उन्हें प्राप्त हुई तो तत्काल पहुँच गई, यही बताया गया है। ये आंखों देखा हाल ही रिपोर्ट माना जाता है। द इंजर्ड वर एडमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जो घायल थे कार सवार तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए गए। द एक्सीडेंट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, कह रहा है रिपोर्टर कि जो एक्सीडेंट था, दुर्घटना थी, इतना भयंकर था कि हार्ट ब्रेकिंग था, अर्थात हृदय विदारक था, बहुत ही हृदय विदारक एक्सीडेंट था। तो गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट आपके लिए कैसी लगी आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।